ऐसे हम बहस नहीं सुन पाएंगे, या तो कंप्यूटर से बहस करिए, समर हाँ। वेकेशन में आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। क्या औचित्य था कलेक्टर साहब को, क्या औचित्य दिया वो फाइल में दिखाइए प्लीज। बट यहाँ रुक जाइएगा, जब आपत्ति पर रोक दी गई थी तो फिर कलेक्टर साहब ने निरस्त क्यों कर दी इनकी अपील? आपके कलेक्टर साहब लोगों को क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती कानून की? सब यहाँ पर इतना बताइएगा पहले, उसके आगे फिर पढ़िएगा। If there was a dispute between the two village panchayats, then on what basis collector could have rejected her appeal? Either your collectors don't know how to, और ये इनके ऑर्डर कोई और लिखता है। कलेक्टर साहब को बुला के पूछना पड़ेगा क्या कि आपके आदेश कौन लिखता है? अगर कोई बात में विवाद होगा तो जो है पहले उस विवाद का निराकरण होगा कि पहले मेरिट पर निर्णय हो जाएगा? कलेक्टर को तो मालूम पड़ता है ना कि कलेक्टर साहब को कुछ ज्ञान नहीं रहता, कमेटी ऐसे ही कर देती है उनके पीठ पीछे। विदाउट रिजॉल्विंग द डिस्प्यूट, हाउ कलेक्टर कुड हैव डिसाइडेड द अपील ऑन इट्स ओन मेरिट्स? जहां भी होंगे कलेक्टर साहब बहुत हैवी कॉस्ट लगाऊंगा मैं। ऐसे हम बहस नहीं सुन पाएंगे, या तो कंप्यूटर से बहस करिए, समर वेकेशन में आपको पर्याप्त समय दिया जा चुका है। नहीं, पेज नंबर 10 वो दोनों के पेज नंबर 10 कैसे देखेंगे आप? एनेक्सर बताइए, या तो यहाँ P1 यहाँ पेजिंग पूरी अलग है, मिलोट यहाँ पेजिंग पूरी अलग है। आप कंप्यूटर से कब बहस करना शुरू करेंगे? आज नहीं तो फिर ये काय के लिए लगाया गया? इतने लाखों का इक्विपमेंट क्यों लगाया है हाई कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट करोड़ों रुपए जो है सैंक्शन करवा रहा है सरकार से। सरकार ने कितने कितने हजार करोड़ रुपए सैंक्शन किए ई प्रोजेक्ट के लिए, आप लोग उसको अपनाने को तैयार नहीं है। नेक्स्ट केस से उस चीज को करेंगे, कंसीडर करेंगे, प्रयास करेंगे। ये एनेक्सर P1 है मिलोट, पेज नंबर 10 P1 जी, पेज नंबर 10 पेज नंबर 10 जी। Petitioner's name has placed at serial number 1 because she has obtained the 66 mark। 10 नंबर उनको BPL के मिले, 46 नंबर उनकी 5वीं की मार्कशीट के आधार पे मिले और 10 नंबर एडिशनल क्वालिफिकेशन के मिले। टोटल हुए इनके 66 जी। ये फर्स्ट पोजीशन में आए और प्राइवेट रिस्पोंडेंट नंबर 6 की 5th पोजीशन है। उनके 10 नंबर BPL के हैं, 31 नंबर 5th स्टैंडर्ड की मार्कशीट के हैं और 10 नंबर एडिशनल डॉक्यूमेंट्स एडिशनल क्वालिफिकेशन के हैं। टोटल हुए 53 नंबर है जी, 51 नंबर 51 नंबर। The provision after publication of provisional list, my lord, final select list was not published. Then petitioner approached before the collector. Collector have directed to publish the final select list, white P2 my lord, P2। लेकिन जब फाइनल सेलेक्ट लिस्ट ना होके कमेटी ने उसको एग्जामिन किया और चूंकि जो दावा आपत्तियां थी, देयर इज सम ऑब्जेक्शन इन रिगार्ड्स टू द रेसिडेंट ऑफ द पिटिशनर, शी इज नॉट ए रेसिडेंट ऑफ विलेज अकौरी। Then उसका वोटर लिस्ट दिखा दीजिए। हाँ वो था, वो रिपोर्ट आ गई। द कमेटी हैज रिकमेंडेड कि पिटिशनर, दिस इज अनडिस्प्यूटेड my lord, पिटिशनर इज द रेसिडेंट ऑफ अकौरी एंड द प्राइवेट रिस्पोंडेंट इज द रेसिडेंट ऑफ बसौड़ा। The crux of the case is that my lord, there is sole question involved in this case कि जो ग्राम पंचायत जियावन के 4 गांव थे सर, अकौरी, बसौड़ा, जियावन और बहेरा। जो वार्ड नंबर 19 था जहां ये मिनी आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हुआ, उसका कुछ पार्ट राजस्व ग्राम अकौरी का और पूरा राजस्व ग्राम बसौड़ा का मिला के वार्ड नंबर 19 बना मेरा। दैट्स व्हाई द रिस्पोंडेंट नंबर 4 हैज सेंट अ लेटर टू द टू CO जिला पंचायत एनेक्सर P8 मिलोट। देखेंगे पेज नंबर मिलोट 27 पढ़िएगा प्लीज मिलोट। कार्यालय जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश, डेटेड 3/3/2012, प्रति मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली, जिला सिंगरौली मध्य। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अकौरी में प्राप्त आपत्ति के संबंध में विषयांतर्गत लेख है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अकौरी विकास खंड देवसर की प्रकाशित अनंतिम सूची में प्रथम वरीयता पर अंकित आवेदिका शशिकांता देवी के निवास के संबंध में आपत्ति की गई थी। उपखंड अधिकारी देवसर के प्रतिवेदन अनुसार श्रीमती शशिकांता को अकौरी का निवास मान्य किया गया है। जिला स्तरीय दावा आपत्ति निराकरण समिति के द्वारा निर्णय लिया गया है कि मिनी आंगनवाड़ी केंद्र अकौरी का पद कहाँ के लिए विज्ञापित है का प्रतिवेदन चाहा गया है। वह लेख किया गया है कि यदि पद अकौरी के लिए विज्ञापित है तो प्रथम वरीयता प्राप्त आवेदिका श्रीमती शशिकांता पात्र होंगे। बाल विकास परियोजना अधिकारी देवसर से इस संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। वह परीक्षण उपरांत पाया गया कि ग्राम अकौरी और बसौड़ा दोनों पृथक राजस्व गांव हैं जो ग्राम पंचायत जियावन के अधीन है। ग्राम पंचायत जियावन की मतदाता सूची के वार्ड क्रमांक 19 का नाम अकौरी बसौड़ा दर्ज है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्र वार्ड नंबर 19 अकौरी बसौड़ा हेतु विज्ञापित किया गया है। मुख्य आंगनवाड़ी केंद्र अकौरी 2 में उपरोक्त मिनी आंगनवाड़ी केंद्र संबंध होंगे, क्योंकि मेन आंगनवाड़ी 2 मेन आंगनवाड़ी सेंटर पहले से अकौरी में मौजूद थे सर।
अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए वार्ड नंबर 19 अकौरी बसौड़ा की आवेदिकाएं अनंतिम सूची अनुसार पात्र होंगी। मीनिंग दे आर बाय मिलॉर्ड द पिटिशनर एंड रिस्पोंडेंट नंबर 6 बोथ आर entitled to participate in the selection process. After that, my lord, when the authority has not published the final select list, then petitioner approach before the collector. Collector has dismissed the application void in exit P3, my lord. Then approach before the commissioner and commissioner ने maintainability पे ही उसको खारिज कर दिया. Then file the instant writ petition. During pendency of the instant writ petition, my lord, another advertisement was issued by the collector district Singrauli, my lord. उसमें 25 आंगनवाड़ी सेंटरों का उन्होंने विज्ञापन निकाला. ये इनके रिस्पॉन्ड हमारे एडिशनल डॉक्यूमेंट D1 में है सर। उसमें सीरियल नंबर 25 पे ग्राम पंचायत जियावन में 2 मिनी आंगनवाड़ी केंद्र उन्होंने प्रकाशित कराए फिर से। इंस्पायर्ड दिस फैक्ट ये रिस्पोंडेंट ने भी लगाया सर, हमने भी एक एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल किया था 15673 आईए से जी। ये एडिशनल डॉक्यूमेंट D1 है मिलोड। तो क्या हुआ? तो ये कलेक्टर साहब ने फिर से प्रकाशित किया, लेकिन जो अर्लियर एडवर्टीजमेंट था 1/8/2009 का उसको कैंसिल नहीं किया, न उसके संबंध में कोई संशोधन आदेश जारी किया। इसमें सीरियल नंबर 15 पे ग्राम पंचायत जियावन में बसौड़ा के लिए उपकारकर्ता आया और सीरियल नंबर 19 में जियावन ग्राम पंचायत में ही एक अदर बहेरा गांव के लिए आंगनवाड़ी सहायिका का विज्ञापन आया। फॉर दिस एडवर्टीजमेंट री एडवर्टीजमेंट में लॉर्ड द कैंडिडेचर हैव इनवाइटेड। बसौड़ा के लिए तो कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं है सर जी, बिल्कुल नहीं है। तो उसके बाद सबने फिर से आवेदन किया, लेकिन चूंकि मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग था इसलिए उसकी न तो कोई प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट बनी और न कोई प्रोसेस आगे बढ़ी। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ दिस पिटीशन इंटायर प्रोसीडिंग हैज बीन स्टॉप्ड मिलॉर्ड। 16/3/2020 को दिस ऑनरेबल कोर्ट हैज पास एन इंटरिम ऑर्डर and directed the authority to complete the selection process, and selection will depend upon the final outcome of the instant writ petition. Then the authority have written the letter, my lord. Kindly appreciate my documents, my lord. वाइड IA नंबर 2364/2024 इसमें हमने फाइल किया, हमारा सिलेक्शन हुआ सर जी। ये पेज एनेक्जर P10 है, पेज नंबर एनेक्जर P9 है, पेज नंबर 9 पे हमारे एडिशनल IA के संबंध में। ये 14/3/2022 को जिला परियोजना अधिकारी ने ब्लॉक परियोजना अधिकारी को एक लेटर लिखा कि जो कि हाई कोर्ट का निर्देश है उसके आधार पे आप सेलेक्ट जो भी मेरिट में हो और कमेटी ने जो मेरिट को अप्रूव किया हो उसके आधार पे आप सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट करिए। एक इंपॉर्टेंट चीज है मिलोड, पेज नंबर 10 पे सेकंड लास्ट पैरा, काइंडली अप्रिशिएट मिलोड, मे आई रीड। चूंकि उस पे ये ब्लॉक परियोजना ने माना है उक्त पद के पूर्ति हेतु पुनः दिनांक 23/10/2012 को ग्राम बसौड़ा में उप कार्यकर्ता के पद पूर्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किए गए, परंतु प्राप्त आवेदनों का छानबीन कर खंड स्तरीय समिति का अनंतिम सूची नहीं जारी किया गया था। ये 23/10/12 का जो दोबारा वाला विज्ञापन है, ये मैं ध्यान इसलिए आकर्षित कराना चाह रहा हूं सर कि कोई प्रोविजनल लिस्ट दोबारा वाले में प्रकाशित नहीं हुई, उसके बाद भी प्राइवेट रिस्पोंडेंट ने एक काल्पनिक या कूटरचित जो भी कहें एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगाया है और कहा कि मेरा उस प्रोविजनल लिस्ट से मेरा सिलेक्शन हुआ है। आई एम कमिंग ऑन दैट पॉइंट। बताइए। हाँ, उस पे मिलॉर्ड ने 17 फरवरी को ऑर्डर भी किया था। देन मत दिखाइए, फ्लैग करिए, फ्लैग करके बताइए। देन ब्लॉक परियोजना ऑफिसर मिलॉर्ड वाइड P10, ये फ्लैग दे दीजिएगा उनको, ये लीजिए दे दीजिए। P10 से हमारा नियुक्ति आदेश 29/3/2022 को जारी हो गया। अब क्या तकलीफ है आपको? नहीं तकलीफ सर, उसके बाद इसको इन्होंने चैलेंज किया, ये सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट वहां हुआ इस पिटीशन के पेंडेंसी के कारण और जो कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर किया था। अब ये हमारा सिलेक्शन हम नेक्स्ट डे ज्वाइन कर लिया, हमने 1 हफ्ते काम किया, उसके बाद इन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया कलेक्टर के यहाँ। कलेक्टर ने हमारे अपॉइंटमेंट ऑर्डर को स्टे कर दिया और बाद में ये कलेक्टर ने उसको खारिज कर इनकी अपील अलाउ करके हमारे नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया। का आदेश ये है मिलोड, इन्होंने इनके डॉक्यूमेंट्स में मिलोड IA 7 IA नंबर 2021/24 मिलोड, पेज नंबर 14 मिलोड। तो किस ग्राउंड पे कलेक्टर ने निरस्त कर दिया इनका? कलेक्शन ने इसलिए निरस्त कर दिया, मैं बता रहा हूँ सर, वहाँ पे पद स्वीकृत नहीं है, अतः बिना स्वीकृत के वहाँ भर्ती नहीं की। कहाँ पद स्वीकृत नहीं है? अकौड़ी में। अच्छा। क्योंकि वहाँ ऑलरेडी 2 आंगनबाड़ी केंद्र, मेन केंद्र वहाँ है और बसौड़ा में कोई केंद्र नहीं है, दोनों अलग राजस्व ग्राम है। इसलिए तो ये पहले जो विज्ञापन निकाला था इसको कलेक्टर साहब ने निरस्त किया 2009 के विज्ञापन को? नो सर,
अच्छा, इस पे थोड़ा सा एक ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा मिलोट, ये पेज नंबर एक मिनट रुक 17 जाइए पाठक जी। पाठ। कलेक्टर साहब ने क्या 2009 के विज्ञापन को निरस्त किया? कमेटी ने निर्णय लिया कि I'm not concerned with the committee. I'm asking you a simple question. Without cancelling the advertisement which was issued for ward number 19, Akori Basoda, can an appointment be made subsequently? कलेक्टर को तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना श्रीवास्तव जी? सर कलेक्टर साहब ने कब किया इसको? रिकॉर्ड चेक कर रहा हूँ। हाँ। नहीं cancel करो। यही जब प्रतिवेदन आ गया कि वार्ड नंबर 19 में दोनों अकोरी और बसोड़ा गांव आते हैं और इसीलिए दोनों के जो कैंडिडेट्स हैं वो पात्र होंगे, उसके बाद फिर क्या औचित्य था कलेक्टर साहब को, क्या औचित्य दिया, वो फाइल में दिखाइए प्लीज। कलेक्टर के आदेश में I7 हमने लगाया है पेज नंबर 14 में। पेज नंबर 14 में बताइए। उसको हम पढ़ दे रहे मिनट, उसमें रेफरेंस दिया है। हाँ, क्या रेफरेंस दिया, पढ़िएगा प्लीज। पैरा 2 से हम पढ़ रहे हैं। हाँ। प्रकरण का संक्षिप्त सारांश इस प्रकार है। अपिलाटिया ग्राम बसौड़ा तहसील देवसर के स्थायी निवासी है। अपिलाटिया यानी आप? हाँ हम स्थायी निवासी है। ग्राम बसौड़ा एवं ग्राम अकौड़ी दोनों पृथक राजस्व ग्राम है जो ग्राम पंचायत जियावन में आते हैं। ग्राम अकौड़ी में 2 आंगनबाड़ी केंद्र पूर्व से संचालित है। ग्राम बसौड़ा में कोई आंगनबाड़ी केंद्र संचालित नहीं है। वर्ष 2009 में नवीन स्वीकृत उप आंगनबाड़ी केंद्रों की सूची प्रकाशित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत क्षेत्र जियावन अंतर्गत ग्राम अकौड़ी लेखकर नवीन स्वीकृत उप आंगनबाड़ी केंद्र की सूची प्रकाशित की गई। जानकारी होने पर ग्राम बसौड़ा के ग्रामीण जन द्वारा आपत्ति की गई कि ग्राम बसौड़ा पृथक ग्राम है, अकौड़ी में के लेख किया जाना गलत है। ग्रामीण जन की आपत्ति पर परियोजना अधिकारी देवसर के नेतृत्व में 7 सदस्यीय दल द्वारा दिनांक 25/7/2012 को निराकरण किया गया। इसके पूर्व ही उक्त नवीन स्वीकृत सूची अनुसार ग्राम अकौड़ी की उत्तरवादिया सहित कुल 6 लोगों ने आंगनबाड़ी हेतु आवेदन पत्र जमा किया, जिसके संबंध में 6/11/2009 को अंतिम वरीयता सूची का प्रकाशन कर दिया गया, जिसमें उत्तरवादिया का प्रथम स्थान लेख है। उक्त अंतिम वरीयता सूची पर आगे की कार्यवाही ग्रामीण जन बसौड़ा। एक मिनट यहाँ रुक जाइएगा। जब आपत्ति पर रोक दी गई थी तो फिर कलेक्टर साहब ने निरस्त क्यों कर दी इनकी अपील? फिर अपील निरस्त नहीं करना चाहिए था, उसमें सिर्फ इतना लिखना चाहिए था कि ये अकोरी और बसोड़ा का विवाद है, जबकि विवाद का जब तक निराकरण नहीं होता तब तक अपील कैसे मेरिट पे डिसमिस कर दी? आपके कलेक्टर साहब लोगों को क्या ट्रेनिंग नहीं दी जाती कानून की? सिर्फ यहाँ पर इतना बताइएगा, पहले उसके आगे फिर पढ़िएगा। If there was a dispute between the 2 village panchayats, then on what basis collector could have rejected her appeal? Appeal should not have been rejected. It should have been simply said that the dispute is pending, and unless dispute is resolved, no action can be taken. Either your collectors don't know how to, और ये इनके ऑर्डर कोई और लिखता है। कलेक्टर साहब को बुला के पूछना पड़ेगा क्या कि आपके आदेश कौन लिखता है? आप हमारी इस बात का उत्तर दीजिए, उसके फिर आगे पढ़िएगा। अगर कोई बात में विवाद होगा तो जो है पहले उस विवाद का निराकरण होगा कि पहले मेरिट पर निर्णय हो जाएगा? And once collector decided it on merits, then this dispute was not existing on the date when the appeal was decided. अपील की डेट क्या है डिसाइड होने की? 2023 21 नहीं, पहली अपील इनकी हाँ। डिसाइड हुई थी 21/8/2012 को। हाँ, 21/8/2012 को। ठीक है, और ये यहाँ ये निर्णय बता रहे हैं 25/7/2012 का। These two dates are very,
21/8/2012 को कलेक्टर साहब ने अपील डिसाइड करी। 12 की कमेटी का निर्णय। ठीक है तो P3 कलेक्टर को तो मालूम पड़ता है ना कि कलेक्टर साहब को कुछ ज्ञान नहीं रहता, कमेटी ऐसे ही कर देती है उनके पीठ पीछे। P3 के खिलाफ कलेक्टर के यहाँ जब अपील गई तो कलेक्टर ने उस अपील का नहीं निराकरण नहीं, किया। वो बात की बात है, पहले आप जो हम पूछ रहे हैं उसका उत्तर दीजिए। Whether the advertisement which was published in the year 2009 was ever cancelled? Question number 1. Question number 2. If there was a dispute as to the identity of the village for which mini Anganwadi Kendra is to be opened, then without resolving the dispute, how collector could have decided the appeal on its own merits? जहां भी होंगे कलेक्टर साहब बहुत हैवी कॉस्ट लगाऊंगा मैं। ऐसे आंख बंद करके थोड़ा ना कार्रवाई की जाती है। जी आपका क्या है, आप बताइए। As ऑर्डर डेटेड मिलॉर्डशिप 2/6/2023 मिलॉर्डशिप 2023 से तो पहले बाद में आएगा 23। पहले इसमें तो मेंशन है सर पैराग्राफ होने दीजिए, 12 की पहले बात बताइए। 21/8/2012 को जब आपके कलेक्टर साहब आदेश पारित कर रहे हैं, उसमें यह बात क्यों नहीं लिख रहे कि विवाद है, क्योंकि उसके पहले ही वो जांच कमेटी बना चुके हैं जिसने निर्णय ले लिया 25/7/2012 को। रिस्पेक्टफुली सबमिशन काइंडली नोट सी। हाँ, उक्त आदेश में उत्तर वायदे के नियुक्त आदेश जारी किए जाने संबंधी कोई स्पष्ट आदेश नहीं है। वर्ष 2009 से प्राप्त आवेदन पत्रों का खंड स्तरीय समिति और अंतिम सूची तैयार की गई थी, जिस पर आपत्ति प्राप्त होने के पश्चात जिला स्तरीय समिति द्वारा उक्त अंतिम सूची को अंतिम रूप नहीं दिया गया, बल्कि उक्त विज्ञापन पर ग्रामीण जनों की आपत्ति पर जांच पश्चात जिला स्तरीय समिति। कहाँ है आपत्ति ग्रामीण जनों की? दिखाइए, रिकॉर्ड से आपत्ति दिखाइए, ग्रामीण जनों की आपत्ति दिखाइए और उसका निर्णय दिखाइए आपत्ति का। That is not available in the So record. then if it is not available, then there is no आपत्ति। नहीं, ऑब्जेक्शन हुआ है सर, वो हमने फाइल किया है। किया होगा भाई, उस पे पहले पूरा सेटअप बताइए। सर आंगनवाड़ी केंद्र का क्या सेटअप होता है, मिनी आंगनवाड़ी केंद्र की स्थापना के क्या प्रावधान है? Should I ask your collector to remain present? और आप बताएंगे? मैं बताता हूँ। बताइए, पूरा सेटअप बताइए। क्या है ये? क्या है ये? नहीं, ये आपत्ति पत्र नहीं, मैं सेटअप पूछ रहा हूँ। सेटअप क्या है पूरा? एक सेटअप होता है ना सर, हर कार्यालय का एक सेटअप होता है जी जैसे आपके कार्यालय का सेटअप है, ठीक है। सर। एक एजी होगा, इतने एडिशनल एजी होंगे, इतने डिप्टी एजी होंगे, इतने गवर्नमेंट एडवोकेट होंगे, इतने पैनल लॉयर होंगे, ठीक है। सर तो सेटअप क्या है? मिनी आंगनवाड़ी केंद्र का सेटअप क्या है? पॉलिसी बनी है, एक पॉलिसी है। कहाँ है? जी क्या कहती है पॉलिसी? पढ़िएगा। इस पॉलिसी में सेटअप कहाँ दिया हुआ है वकील साहब? या तो आप समझते नहीं दुबे जी, या आप कुछ भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। वेयर इज द सेटअप? आई एम आस्किंग यू। एवरी डिपार्टमेंट हैज अ सेटअप। उस सेटअप में क्या दिया हुआ है? ऐसा नहीं है हाई कोर्ट के लिए सैंक्शन स्ट्रेंथ 53 जजों की है मध्य प्रदेश के लिए, तो ये नहीं है कि यहाँ पर 60 भर्ती कर लिए जाएंगे। सेटअप के मुताबिक ही भर्ती होगी ना, नियुक्ति होगी ना। वो सेटअप कहाँ है? लिखिएगा, state is not, neither the state nor the respondent is in a position to assess the court. Let collector सीधी है ना ये सिंगरौली remain personally present to assess the court। या रहने दीजिए, अभी इनको बुलाई। let setup of आंगनवाड़ी केंद्र as approved for district Singrauli be brought on record by tomorrow। list on 8 जुलाई 2024।
आज बोर्ड ने भेज दिया बस आवेदन और उनका वेरिफिकेशन।